हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि जो मैथ्स के आपको ये 3 क्वेश्चन आते हैं 6-6 नंबर वाले, उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। समझते हैं कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से होता है और क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। आप सभी लोगों को पता होगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 6 नंबर के होते हैं, ठीक है? कितने नंबर के होते हैं? 6 नंबर के होते हैं। 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होगा, ठीक है? ये न्यू पैटर्न के आधारित है, जैसे एमसीक्यू होता है ना, इस तरीके से। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपसे संख्या पूछ रहा है, तो चलिए समझते हैं इसको कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा काम होगा क्या, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, उसके बाद हल करेंगे इसको। हल या सॉल्व आप लिख सकते हो, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद अब देखिए, आपको यहाँ मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, लिखिए यहाँ पर माना बड़ी संख्या, ठीक है? माना बड़ी संख्या, मान लीजिए x है, ठीक है? उसके मान लीजिए तथा छोटी संख्या मान लीजिए क्या, तो y मान लीजिए। तो हमने बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y मान लिया। अब देखिए आगे, पहले स्टेप को भी ध्यान नहीं दीजिए, पहले दूसरे वाले स्टेप को समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो ये संख्या हमने मान लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर संख्या कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो पहली संख्या का स्क्वायर और अंतर बोल रहा है तो माइनस लगाना होगा। उसके बाद दूसरी संख्या का अंतर दिया गया है कितना, 180 दिया गया है, ठीक है? ये दिया गया। और दूसरे स्टेप पे क्या बोल रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी छोटी संख्या आपका कितनी है, तो छोटी संख्या y है। तो कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या मतलब x का कितना गुना है, तो 8 गुना है। साफ साफ देखिए 8 गुना बोल रहा है, ठीक है? तो यहाँ से कहने का मतलब आपको वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पता चल गया कितना है, वाई स्क्वायर की वैल्यू पता चल गया कितना है, 8x है। अब जहाँ पे वाई स्क्वायर हम लिखे होंगे, यानी यहाँ पर अब हम यहाँ पर बिठाएंगे 8x, समझ रहे हैं? तो देखिए किस तरीके से, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर को जो कहते हो माइनस वाई स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 8 और साथ में एक्स, 18, 180 जो लिखा है इसको पंचांतर कर लीजिए। तो इधर जब पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 180 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है? इतना हो जाने के बाद अब ये एक तरीके से हो गया गुणनखंड। आई होप आप सभी को गुणनखंड आता होगा। तो गुणनखंड देखिए किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस तक जाऊँ का तो लिखिए। अब देखिए कह रहा है एक पहाड़ा पढ़ने पर आपका 180 आना चाहिए, घटाने पर या फिर जोड़ने पर जो भी करें उसका बीच में कितना आना चाहिए, तो 8x आना चाहिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि 18 का पहाड़ा अगर हम 10 बार पढ़ते हैं तो आता है 180, ठीक है? 18 में से 10 घटाएं कितना बचेगा, 8 बचेगा। मतलब यही वाला खंड हमें लेना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमको लेना होगा कितना, 18 साथ में x। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस, क्योंकि घटेगा तभी, क्योंकि माइनस लगा देंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। तो 18x हो जाएगा और यहाँ ये 18 है, समझिएगा 8 है ये। तो 18x हो जाएगा, उसका परिणाम पढ़ेंगे 10x बार और माइनस में ये 180 को ज्यों कहते हैं उतार देंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन लिया जाएगा यहाँ पर, तो x यहाँ पर कॉमन ले लिया जाएगा, तो यहाँ पर x और माइनस में हो जाएगा यहाँ पर कितना, 18 हो जाएगा, प्लस इन दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 कॉमन हो जाएगा, ठीक है? तो 10 जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 10 और 10 ये कितनी बार में कटेगा, तो यहाँ पर कटेगा 18 बार में, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब ये और ये खंड बराबर हो गया, तो इसको एक बार नोट कर सकते हैं। तो x माइनस में यहाँ पर हो गया 18, दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या करेंगे, तो लिखेंगे x और प्लस में लिखेंगे इसको 10 को, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब 0 के साथ में यहाँ पर संख्या लेंगे, जैसे कि समझिए मान लीजिए x माइनस में हम लेते हैं कितना, x माइनस में 0 लेंगे, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको 18 को पंचांतर करना पड़ेगा। तो 18 अभी माइनस में इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 18 की वैल्यू, x की वैल्यू एक ठो निकल गया हमारा यहाँ से। दूसरी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, x प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 10 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि अभी प्लस में था। तो x की वैल्यू हमारा कितना निकला, माइनस में।
माइनस में 10 हमें नहीं लेना होता है, ठीक है, प्लस वाली हमें वैल्यू लेना होगा। मतलब 18 जो है हमारी हो गई बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ x को वहीं पर रखेंगे ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखा है, तो वाई स्क्वायर को आप ज्यों कहते हुए लिख दीजिए, और यहाँ पर 8 है तो 8 को ज्यों कहते हुए लिखिए इंटू x की वैल्यू हमारा ज्ञात हो गया है कितना, 18। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 18 कितना होता है, तो 144 होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस वाली संख्या में लग जाएगा रूट, यानी 144 किस में हो जाएगा, तो रूट में हो जाएगा। तो कहने का मतलब y बराबर ये प्लस और माइनस में निकलेगा कितना, तो 12 निकल जाएगा। कितना निकलेगा, तो 12 निकल जाएगा। तो ये हमारा y की वैल्यू रहा, ये हमारा x की वैल्यू रहा। x की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर y की जो वैल्यू है प्लस और माइनस दो वैल्यू निकला है, यानी प्लस में भी ले सकते हैं माइनस में भी ले सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। इतना देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी छोटा था, ये गुणनखंड लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन ये आपको बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का देकर जाएगा। कितने नंबर, 6 नंबर का देकर ही जाएगा। तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है रैखिक समीकरण से पूछा गया है, जो कि कई बार ये बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये क्वेश्चन आपका फिक्स है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 100% आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझिएगा। ये प्रश्नावली 3E का है, तो अगर आप प्रश्नावली 3E को नहीं पढ़े हैं तो प्रश्नावली 3E को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार इसको बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 100% आने वाला है। और कितने वाला नंबर का आएगा, तो 6 नंबर का आएगा भाई, 6 नंबर का आएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, जो कि पहला हमने बता दिया है। ये दूसरा क्वेश्चन है और ये कन्फर्म आएगा, ये 100% आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिए सॉल्व लिखने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 10/x प्लस वाई, प्लस में दिया गया 2/x माइनस वाई इक्वल टू में दिया गया 4। दूसरा समीकरण दिया गया हमारा 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल टू में कितना दिया गया है, तो 2 दिया गया है। तो सबसे पहले जो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो, इसके स्थान पे कोई दूसरा संख्या हम मानेंगे, ताकि हमें आसानी होगी हल करने में, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा माना x प्लस वाई इक्वल टू में यहाँ पर मान लीजिए a, और तथा मान लीजिए क्या, ठीक है, x माइनस आई इक्वल टू में मान लीजिए b। यानी x प्लस वाई जहाँ होगा वहाँ पर हम a को रखेंगे, और x माइनस वाई के स्थान पे हम b रखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पर 10 है तो 10 लिख दीजिए, ठीक है। बटन क्या है, x प्लस वाई के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, तो a रखेंगे। प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2, और बटन कितना हो जाएगा, x माइनस वाई के स्थान पे कितना हो जाएगा, तो b हो जाएगा। इक्वल टू कितना दिया गया, 4 है, 4। अब इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 1 अच्छे से, ठीक है। उसी तरीके से हम दूसरे वाले समीकरण को भी हल करेंगे। तो यहाँ पर है 15 है, तो 15 को ज्यों का त्यों लिखिए, बटे में क्या लिखेंगे, तो a लिखेंगे। उसके बाद लगाएंगे माइनस, माइनस में कितना है, तो 5 है, 5 लिख दीजिए। बटे में कितना है, x माइनस वाई के स्थान पे क्या रखेंगे, तो हम b रखने वाले हैं। तो b बराबर में कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और इसे हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण जो है काफ़ी छोटा हो चुका है, अब इसको थोड़ा सा हमें हल करने में जो है बहुत आसानी होगी। तो कैसे हल करेंगे, अब देखिए इसमें कोई एक वैल्यू या एक टर्म बोल सकते हैं बराबर होना। जैसे यहाँ पर 10/5 है, सॉरी 10 बटे यहाँ पर a है, तो यहाँ 15/a है, बराबर नहीं है। यहाँ पर 2/b है, यहाँ पर 5/b है। अगर मान लीजिए समीकरण नंबर हम 1 में 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करेंगे तब भी यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 2 का जब 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 दहा में हो जाएगा 50, बटे में क्या हो जाएगा a, प्लस में हो जाएगा 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो 10 और बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। इक्वल टू 5 चौकी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको हम नया समीकरण नाम दे सकते हैं, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 15 दूना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और बटे में कितना हो जाएगा, तो a हो जाएगा। माइनस हो जाएगा, 2 पंचे हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में b हो जाएगा। इक्वल टू 2 दूना कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और इससे हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर 10/b यहाँ पर हमारा एक टर्म जो है बराबर हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को लेकर हल करेंगे। तो देखिए ये सॉरी ये प्लस में आपका दिख रहा है, जो 10/b है ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो एक वैल्यू हमारा कट जाएगा। तो कहने का मतलब आपको करना होगा क्या, लिखना होगा समीकरण, ठीक है, समीकरण 3 प्लस में लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 4, ठीक है। यानी समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 50/a, और प्लस में कितना दिया गया है, 10 में b इक्वल टू कितना दिया गया है, बराबर में 20 दिया गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा समीकरण हमारा जो समीकरण नंबर चौथा है वो कितना दिया,
तो 30 बटे में ए दिया गया है और माइनस में यहाँ पर कितना दिया गया है, तो 10 बटे में बी दिया गया है, बराबर में कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करने वाले हैं, तो बात हुई है जोड़ने की, तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, यहाँ भी प्लस लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, तो 50 बटे ए और 30 बटे ए जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 50 और 30 80 होता है, 80 बटे में ए हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा। तो 80 बटे में ए हो जाएगा, ये 10 बटे बी कैंसिल होगा, क्योंकि ये माइनस सॉरी ऊपर वाला जो प्लस है नीचे वाला माइनस है, तो ये कट जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आई होप आप सभी को पता होगा। ठीक है, 24 हो जाएगा यहाँ पर। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करना होगा। अब देखिए हमें ए की वैल्यू ज्ञात करना होगा। यहाँ से ए की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो हमें आसानी होगी हल करने में। ठीक है, तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। तो चलिए ए के वैल्यू हमें निकालना है, तो ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो ए देखिए गुणा के रूप में इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर गुणा के इसके नीचे एक मानेंगे, तो 24 का गुणा इसमें कर देंगे, या फिर इसको काट भी सकते हैं हम। ठीक है, काट लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये हमारा 6 से कटेगा, 4 से कटेगा 6 बार में, 4 6 24, और ये 4 से कटेगा 20 बार में। समझ रहे हैं, तो रुक जाइए, नहीं तो पहले ए की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ए का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 24 ए हो जाएगा, बराबर ए का गुणा 80 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 80 एकम 80 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो ए बराबर में लिखेंगे 80 और बटे में क्या हो जाएगा, 24 आपका आ जाए नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर, इसको काट लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मान लीजिए इसको हम 4 से काटेंगे, तो 4 से ये कटेगा कितनी बार में, 20 बार में कटेगा। 4 से 20 बार में कट जाएगा, और 4 से कितनी बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। 4 6 24 होता है। उसके बाद क्या करेंगे, ए बराबर क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 से ये 10 बार में कट जाएगा, और 2 से कितनी बार में कटेगा, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा। तो कहने का मतलब ए की जो हमारी वैल्यू निकला है वो 10 बटे में 3 निकल गया। अब हम ए की वैल्यू जब निकाल लिए हैं तो हमें बी की वैल्यू निकालना होगा। तो क्या लिखेंगे, ए का मान रख देंगे हम समीकरण नंबर 3 में, या फिर किसी में रख देंगे। ठीक है, तो लिखिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, तो लिखते हैं ए का मान, ए का मान, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, नहीं तो समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 आपका कितना है, 50 बटे में ए और प्लस में दिया गया है 10, बी इक्वल टू में कितना दिया गया है, तो 20 दिया गया है। ये आपका है। ठीक है, जिसमें से ए की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 50 बटे में कितना लिखेंगे, 10 बटे में यहाँ पर लिखेंगे 3, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 10, और बटे में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 50 इंटू ये 3 आपका जो नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, और ये जो 10 है ये नीचे आ जाएगा। प्लस में यहाँ पर लिखेंगे 10, और बटे में हो जाएगा बी इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखो 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, 5 बचे के हैं 3, 5 3 यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15, तो 15 लिख सकते हैं। प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 10, और बटे में बी हो जाएगा, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये 20 है। ठीक है, अब अगले स्टेप पे क्या करिएगा, तो ये 15 को पंचांतर करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे समझते हैं इसको। तो जब 15 को पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और बटे में बी एक साइड हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका 20, और माइनस में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे, 10 बटे में 5 इक्वल टू कितना, 20 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। तो बी की वैल्यू हमारा जब निकालेंगे तो बी की वैल्यू कितना निकलेगा, तो 2 निकल के आ जाएगा। अभी जो हमारा एक्चुअल आंसर है ये एक्चुअल आंसर नहीं है। अब देखिए क्या करना होगा, हमने जो ए के स्थान पे क्या माना था, ए के स्थान पे हमने लेकर चला था जब शुरुआत में, तो x प्लस वाई के स्थान पे लिखा था, यानी x प्लस वाई बराबर में हमारा कितना है, 10 बटे में 3 है। और जो हमारे v की वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर x माइनस में y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब ये हमारा एक नया समीकरण हो जाएगा, समीकरण नंबर 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 5 और 6 को हम लेकर चलते हैं, समझ रहे हैं ना। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारी लास्ट की समीकरण निकल के आया है वो यही था। ठीक है, अब इसको देखिए क्या करना होगा, ये आपका समीकरण नंबर था 5वां, और ये 6वां था। ये कौन सा, ये 5वां है और ये 6वां है।
अब देखिए क्या करना होगा, अब देखिए साधारण एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से आ गया, जैसे आप लोग चाहते हैं इस समीकरण को आप लोग लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। तो अब आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, अब आपको लिखना होगा समीकरण, ठीक है, समीकरण 5 और प्लस में लिखना होगा समीकरण 6, ठीक है, समीकरण 5 और समीकरण 6। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 5 को समीकरण 6 को जोड़ा जा रहा है। क्यों जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ताकि हमारा वाई कट जाए, क्योंकि वाई माइनस में, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर प्लस में, यहाँ पे माइनस, तो कट जाएगा आसानी से। देखिए किस तरीके से लिखा जाएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा एक्स और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा वाई इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 10 और बटे में कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है क्या, एक्स माइनस में वाई इक्वल टू में दिया गया है कितना, 2 दिया गया है। तो जोड़ने की बात हुई है, ठीक है, तो यक्स और यक्स जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2x हो जाएगा, आराम से जोड़ सकते हैं। उसके बराबर में लिख दीजिए, ये y और y आपका कैंसिल हो जाएगा, तो काट दीजिए इसको जोड़ेंगे, ये देखिए भिन्न का जोड़ हो चुका है यहाँ पर, तो समझिएगा यहाँ पर कितना है, तो 10 बट्टे में 3 है और प्लस में कितना है, तो ये 2 है। इसके नीचे 1 मान लीजिए, इन दोनों का जब लसा लिया जाएगा तो लसा इसका कितना, 3 आ जाएगा। 3 से भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा और 1 दशम में 10 हो जाएगा। यहाँ पर 1 से भाग देंगे 3 बार में कट जाएगा और 3 का जब गुणा इसमें करेंगे तो 6 हो जाएगा, मतलब 10 और 6 16, 16 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात को समझिएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब x की वैल्यू हमें निकालना है, समझिए यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, तो लिखिए x बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 16 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, और ये 2 को आपको यहीं पे लिख देना होगा यहाँ पर, क्योंकि 2 भी तो है ना, भाग के रूप में आ जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, x बराबर में ये 16 बटा जो 3 है इसको ज्यों करते हुए लिखना है। 2 के नीचे कुछ नहीं, तो 1 हम अपने से मान सकते हैं और वो एक गुणा के रूप में 1 ऊपर चला जाएगा और 2 यहाँ पर हो जाएगा नीचे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। बात को समझिए एकदम बिल्कुल गौर से। तो x की जैसे ही वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 से काटेंगे, 2 से कितनी बार में कटेगा, 8 बार में कट जाएगा। तो 8 हो गया ऊपर और 3 हो गया नीचे, ये हमारी x की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब x की वैल्यू ज्ञात हो गया तो हम y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण नंबर 5 आपका क्या था, समीकरण नंबर 5 है आपका x प्लस में y इक्वल टू में हो जाएगा 10 और बटे में कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमको पता चल गया कितना, तो 8 और बटे में 3 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू में कितना दिया गया है, 10 और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमें निकालना है, तो लिखेंगे y बराबर में हो जाएगा 10 और बटे में 3 और माइनस में, जब ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्या, 8 और बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इक्वल टू में कितना, जब हर और हर बराबर होता है, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर जब हर हर बराबर होता है तो क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को हम ज्यों करते हैं उतारते हैं, यानी 10 माइनस में 8 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करना होगा, अब लिखना होगा y बराबर 10 में से जब 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा और बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो गया आपकी y की वैल्यू। हमें यक्स और किसी भी समीकरण में आप जब लगाते हैं तो 2 ही वैल्यू निकल के आती है वहाँ पर, एक होती है x की, दूसरी होती है y की। तो x और y की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात हो चुकी है, तो अतः बोल सकते हैं आप यही आपके क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को, और वो तीसरा जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने बताया था, शुरू में ही बता दिए थे, ये क्वेश्चन कितने में पूछा जाएगा, 6 नंबर का पूछा जाएगा। इस वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया सब 6 नंबर वाले हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यहाँ पर नंबरिंग भी किया गया है, आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो ये आपका क्वेश्चन है, ये 100% भाई 100% एकदम क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है। कितना परसेंट, 100%, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, 100% लिख के ले लो। पिछले जितने भी पेपर हुए हैं बोर्ड एग्जाम के, आप पूरा जो है बोर्ड एग्जाम का पेपर अगर आप देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन जरूर, ये वाला क्वेश्चन का मतलब सेम क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये प्रश्नावली है 9 पार्ट का है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। तो उस चैप्टर में 2 प्रश्नावली है, 9A और 9B। दोनों प्रश्नावली अगर आप पढ़ते हैं तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको कैसे हल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व, ठीक है। सॉल्व लिखने के बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, ठीक है, एक पुल की ओर आ रही है या फिर जा रही है, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है।
किसी क्षण उन्नयन कोण, यानी जब वो जा रही तो किसी क्षण उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री देखा गया है। नाव की उसी चाल में 4 मिनट तक चलने के पश्चात, यानी 4 मिनट नाव चलती रही, यानी किसकी ओर, पुल की ओर, ठीक है। पुल का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, फिर वहां से पुल के उन्नयन कोण कितना बन रहा है। एक बार देखिए शुरू में देखा गया किसी क्षण तो 30 डिग्री का, उसके बाद 4 मिनट बाद देखा गया तो ये 60 डिग्री पर बनने लगा। कह रहा है नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको इसका डायग्राम बनाना होता है। अगर आप लोगों ने डायग्राम बना लिया तो सवाल आपका फिक्स है, लग जाएगा, कंफर्म है एकदम। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा एक पुल। तो मान लीजिए हमने एक पुल बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा एक पुल हो गया, ठीक है, इसकी कुछ ऊंचाई है। तो पुल में क्या बोल रहा है, किसी क्षण, मान लीजिए पुल से जब यहाँ पर देखा गया नाव को, कोई नाव है, मान लीजिए नाव को यहाँ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब देखा जाएगा, इसको थोड़ा सा इसको इससे बना लेते हैं। किसी क्षण मान लीजिए नाव आपकी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं सी वाली बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पर आपकी नाव देखा गया, तो यहाँ पर आपका जो नाव था वो 30 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है किसी क्षण। लेकिन सवाल में कह रहा है 4 मिनट बाद, 4 मिनट बाद जब मतलब यहाँ से देखा गया तो इसकी जो कोण है वो 30 की जगह कितना हो गया, 60 डिग्री का बनने लगा। तो कहने का मतलब यहाँ से अब कितना, 60 डिग्री का कोण बनने लगा। बात को यहाँ पर समझिएगा भाई। और यहाँ से यहाँ तक इसे जाने में कितना समय लगा, तो 4 मिनट लग गया। तो ये हमारा हो गया 4। अब इसका नाम दे देते हैं। तो ए हो गया यहाँ पर हो जाएगा बी। आपसे पूछ रहा है नाव यहाँ चली थी, उसे पुल तक जाना है, तो वहां तक जाने में उसे और कितना समय लगेगा, क्योंकि 4 मिनट ऑलरेडी वो चल चुकी है, ठीक है। और इस बिंदु का नाम देते हैं डी। तो इसका कुछ नहीं दिया गया है नाम, तो इसका हम अपने नाम एक्स देते हैं। और मान लेते हैं यहाँ पर पुल की ऊंचाई एक्स, सॉरी पुल की ऊंचाई कितना मान लेंगे यहाँ पर, तो एच मान लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हो माना, ठीक है, माना यहाँ पर पुल की ऊंचाई, ठीक है, पुल की ऊंचाई मान लीजिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। पुल की ऊंचाई मान लीजिए h मीटर है, हमने मान लिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें C से B तक जाना होगा तो हमें 4 और प्लस में x इसको भी लेना होगा, क्योंकि हम C से D तक गए तो हमें 4 मिनट लगा। अब D से B तक गए तो x मिनट लगा। कहने का मतलब अगर हम C से C से B तक जाएंगे तो 4 + x मिनट लगेगा कि नहीं भाई, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो यहाँ पर 2 कोण बन रहा है, यानी 2 त्रिभुज बन रहा है। तो सबसे पहले एक ही त्रिभुज हम लेकर हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज ले लीजिए, यानी त्रिभुज आप ले लीजिए ए ले लीजिए, बी ले लीजिए और सी ले लीजिए, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी से। तो त्रिभुज ए बी सी में हमको दिया क्या गया है, तो ये लंब की वैल्यू दिया गया और आधार की वैल्यू दिया गया है। जब भी लंब और आधार की वैल्यू बात करता है तो लंब और आधार में क्या केवल एक ही मान होता है। त्रिकोणमिति का जो अनुपात 6 अनुपात होते हैं उनमें से एक ही लेना पड़ता है। कौन सा, tan थीटा, क्योंकि आप सभी को पता होगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा लिखेंगे यहाँ पर, tan थीटा बराबर क्या, लंब होता है। लंब यानी कि क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। लंब यानी कि ए बी, आधार मतलब क्या हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा। बात को समझिए। तो यहाँ पर देखिए जब हम ए बी और सी को लेंगे तो हम कौन सा कोण लेंगे, थीटा की वैल्यू 30 अंश लेने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा tan, यहाँ पर लिखेंगे हम 30 अंश इक्वल टू हो जाएगा ए बी की वैल्यू कितना है, तो h है, बटे बी सी कितना है, तो यहाँ पर दिया गया है आपका, दिया गया है ये 4 है, प्लस में कितना दिया गया है, x दिया गया है। अब देखिए tan 30 अंश की वैल्यू कितना होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए tan 30 अंश की वैल्यू कितना होता है। तो tan 30 अंश की वैल्यू होता है 1/√3 होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। उस पर बराबर में लगा देंगे h, बटे में कितना हो जाएगा, तो 4 प्लस में x, यानी 4 प्लस में x हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करिए, तिरछा गुणा कर दीजिए। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 4 प्लस में हो जाएगा x, बराबर में हो जाएगा इसका रूट का गुणा करेंगे, रूट के 3 का, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 3 और h हो जाएगा। अब देखिए हमें x की वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम h की वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं ताकि हमें x की वैल्यू निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। तो h की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे h बराबर, ठीक है, h बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 और प्लस में यहाँ पर लिखेंगे x, और बटे में ये जो रूट में 3 देख रहे हैं ये आ जाएगा नीचे, और इसे बना सकते हैं समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं, ठीक है। ये पहले वाले त्रिभुज से हमने हल किया है। अब क्या करेंगे, अब दूसरा त्रिभुज लीजिएगा, तो लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ए बी और डी से, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी से लेंगे
तो आपको ए, बी और ये डी लेना पड़ेगा। इसमें भी आपको क्या दिया गया है, तो लंब की वैल्यू दिया गया और आधार की वैल्यू एक्स दिया गया है, तो इसमें भी हमारा tan का ही इस्तेमाल होने वाला है, यानी tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो tan थीटा बराबर ए बी हो जाएगा बटे बी डी की वैल्यू, सॉरी क्या बोलते हैं, आधार की वैल्यू हमारा कितना दिया है, तो बी और डी दिया गया है। तो अब इसमें थीटा की वैल्यू आपको चेंज हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू अब हम ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, क्योंकि दूसरा ट्रायंगल हल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 अंश बराबर, ठीक है, बराबर में क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू हमारा यहाँ पे दिया गया कितना, एच दिया गया, तो एच लिखिए बटे में बी डी की वैल्यू कितना दिया गया, एक्स दिया गया, आपको पता होगा एक्स है तो एक्स लिख देते हैं आराम से, हो गया। अब इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, tan 60 अंश की वैल्यू होता है कितना, tan 60 अंश की वैल्यू होता है रूट में 3 होता है, सब आपको पता होना चाहिए। tan 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को पता होगा tan 60 अंश की जो वैल्यू होता है कितना होता है, तो tan 60 अंश की वैल्यू रूट में 3 होता है, बराबर में कितना हो जाएगा, तो बराबर में है आपका h बटे में x हो जाएगा। अब हमें h की वैल्यू निकालना है, तो इसको 75 कर देते हैं, ठीक है। इसको जब 75 करेंगे तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर रूट में 3 हो जाएगा और साथ में गुणे में हो जाएगा x बराबर में क्या हो जाएगा, h, यानी इसको पलट के लिखेंगे तो h बराबर में हो जाएगा क्या, रूट में हो जाएगा 3 और x हो जाएगा। इसको हम बना सकते हैं समीकरण नंबर दूसरा। अब देखिए समीकरण जब हमारा बन चुका है तब यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, समझिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे आप समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो एक साइड आप लिख दीजिए समीकरण नंबर 1 या फिर 2 को जो भी लिख दीजिए आप, इसको मान लीजिए हम पहले लिख देते हैं, तो यहाँ पर रूट में 3x और बराबर में लिखते हैं किसको, 4 प्लस में x और बटे में कितना हो जाएगा, तो रूट में 3 हो जाएगा। अब इतना हो जाएगा तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो भाई, इसका गुणा इसमें करा देंगे, तो रूट का 3 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आपका केवल 3x होगा। अब आप लोग सोचें क्यों 9 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए रूट में अगर 3 का गुणा आप रूट में 3 में कराओगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में हो जाएगा 9। अब आपको पता है कि रूट में 9 किसका वर्ग होता है भाई, तो 3 का वर्ग होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर 3 लिख दिया है, ठीक है। और इसके नीचे एक मान के जब इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और प्लस में हो जाएगा x हो जाएगा, x को इधर बुला लाइए भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस में आएगा x, तो ये हो जाएगा x बराबर में इधर क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब 3x में से आप घटाएंगे 1x, तो यहाँ पर कितना x बचेगा, 2x बचेगा ना, 2x बराबर में कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे, तो अगले स्टेप पे करेंगे x बराबर में यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 और बटे में ये 2 आ जाएगा, नीचे हो जाएगा इसके। तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे, x बराबर 2 से जब भाग देंगे तो 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये हमारी x की वैल्यू पूछेगा, यानी कि अभी पुल तक उसे जाने में कितना मिनट लगेगा भाई, तो 2 मिनट और लगेगा, 2 मिनट और लगेगा। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड 6 नंबर से पूछता है, बहुत ही अच्छा नंबर है। मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर वाले होते हैं, केवल 3 ही क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से मैंने तीनों को बता दिया किस तरीके का आता है, किस लेवल का आता है, किस प्रश्नावली से आता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क्स यहाँ पर अचीव कर पाएँ मैथ्स में। आप सभी को पता होगा कि मैथ में राइटिंग वाइटिंग नहीं करती है, आप केवल अगर सवाल लगाए हैं अच्छे से तो आपको नंबर पूरा दे दिया जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा जो जितना मैंने बताया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।